हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग पहले ये देखेंगे कि इससे पहले हमने क्या कवर किया है। तो इससे पहले हमने सारण डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है, ठीक है। सारण प्रमंडल को कवर कर लिया है। आज जो हमारा प्रमंडल है वह है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में हेडक्वार्टर है, हम सभी जानते हैं। ओके। और इसके अंतर्गत जो भी जिला आता है, 6 जिला आता है कुल। कौन कौन सा जिला आता है तो ये पहले हम जान लेते हैं। तो वैशाली, वेस्ट चंपारण आता है, ईस्ट चंपारण आता है, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो कुल 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। इसको हम लोग कंप्रीहेंसिवली कवर करेंगे। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जूम कर लें इसको। हाँ, तो हमारा पहला डेवलपमेंट है वेस्ट चंपारण से कि प्रगति यात्रा जो अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शुरू हुआ था, ये वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से ही हुआ था। और ये 23 दिसंबर 2024 का न्यूज़ है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे पश्चिम चंपारण में एक उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको रामसर साइट के लिए प्रपोज किया गया है। और रामसर का शहर कहाँ है, ईरान में है। 2 फरवरी 1971 को रामसर का वेटलैंड कंजर्वेशन का एक कन्वेंशन होता है उसके तहत, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत जो है इस रामसर कन्वेंशन का पार्ट कब बनता है। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इंडिया कब पार्ट बनता है रामसर कन्वेंशन का। और अभी कुल अपने भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो 91 हैं, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखते हैं। अगला करंट अफेयर है कि अशोका पिलर है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। ये वेस्ट चंपारण में ही है। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या है, तो अशोका पिलर है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण में। इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, किसमें, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेतिया राज से संबंधित प्रश्न है। एक्चुअली बेतिया राज का जो प्रॉपर्टी था उस पर काफ़ी इलीगल लोग मतलब ये किए हुए थे, कब्जा किए हुए थे अवैध तरीके से। तो उसके लिए वेस्टिंग ऑफ बेतिया राज प्रॉपर्टीज एक्ट 2024 लाया गया, जिसके तहत 5368.68 एकड़ लैंड जो है बिहार गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है। और बात करें बेतिया राज की, तो इसके फाउंडर कौन थे, तो उज्जैन सिंह थे। ये ध्यान में रखेंगे, क्या पता कहीं पूछ ले। और इसके लास्ट किंग कौन थे, तो हरेंद्र किशोर सिंह। उज्जैन सिंह और हरेंद्र किशोर सिंह, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा, ये उड़ान स्कीम के तहत, उड़ेगा देश का आम नागरिक स्कीम के तहत, ठीक है। और कुमार बाग है एक पश्चिम चंपारण में, जो कि मल्टी सेक्टोरल एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में काम करेगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि एसीजेड का एक्ट जो है अधिनियम कब का है, आपको पता हो तो बताएंगे, ठीक है। एक वाल्मीकि ऑडिटोरियम एंड गेस्ट हाउस है, इसका उद्घाटन अपने माननीय मुख्यमंत्री ने किया था। तो क्यों किया गया था, तो टू प्रोमोट इको टूरिज्म। कई क्वेश्चन पूछ ले कि वाल्मीकि ऑडिटोरियम एंड गेस्ट हाउस का क्या मतलब पर्पस था, तो टू प्रोमोट इको टूरिज्म, ठीक है। आगे है जीविका का दीदी का लाइब्रेरी हर एक जगह खोला गया। तो इसी तहत मतलब यहाँ पे भी पश्चिम चंपारण में भी दीदी का लाइब्रेरी जो है जीविका के तौर पर खोला गया है, ठीक है। ऐसे ही दीदी का रसोई आप लोग जानते होंगे, इसी तर्ज पे दीदी की लाइब्रेरी भी है, ठीक। एक बगहा के किसान हैं जिन्होंने पर्पल एग्जोटिक मैंगो मतलब ग्रो किया है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। पर्पल एग्जोटिक मैंगो, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक। और टाइगर जो है वीटीआर में, मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में, उनकी संख्या जो बढ़ के बाघों की संख्या 70 हो गया है, ठीक है। पहले 2010 में मात्र 8 टाइगर यहाँ पे थे, अभी जो है 70 हैं कुल। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। लवकुश पार्क भी वेस्ट चंपारण में ही है। और जीआई टैग प्राप्त हुआ है, मरचा राइस है यहाँ का, मरचा चावल है पश्चिम चंपारण का, उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि राइनो एंड वल्चर मतलब क्या, गेंडा और ये वल्चर क्या होता है, गिद्ध। इसका कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है यही वीटीआर में, मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। हाँ, एक वीटीआर से यहाँ याद आ रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से कि वेस्ट चंपारण में इसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहा जाता है। ये बिहार का पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और अभी सेकेंड जो है कैमूर का बन गया है, कैमूर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये वीटीआर जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसका एक्सटेंशन नेपाल में है, उसको चितवन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या, तो चितवन नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ, तो नेपाल में, इसी वीटीआर का ही एक्सटेंशन है। ओके, ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 27वां ऑल इंडिया पोस्ट कैरम चैंपियनशिप हुआ है। इसमें रिंकी, नेहा और निशा, ये 3 नाम याद रखना है। इन्होंने रिस्पेक्टिवली क्रमशः गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप स्पेसिफिकली रिंकी को याद रखेंगे,
इन्होंने गोल्ड जीता है। और रिंकी आप जानते हैं पंचायत वेब सीरीज, हाँ, रिंकिया के पापा, ठीक है, सॉरी, जोक्स अपार्ट। यहाँ पे एक नंदनगढ़ महोत्सव हुआ 2025 का। वो कहाँ पे हुआ है? तो लौरिया के साहू जैन स्टेडियम में नंदनगढ़ महोत्सव मनाया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ यहाँ पे सांप की प्रजाति पाई गई है, चूँकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्पेसीज देखे जाते हैं। तो उसी में से एक कॉमन कैट स्नेक है, जिसको हम लोग इंडियन गामा स्नेक के नाम से भी जानते हैं। इसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। ऐसे ही लॉन्ग स्नाउटेड एक वाइन स्नेक है, इसको भी देखा गया है वीटीआर में। और वोल्फ रिजर्व स्नेक को भी देखा गया है वीटीआर में। यदि कुछ पूछ ले इस तरीके से और आपको ना पता हो तो आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या पश्चिम चंपारण मार सकते हैं, मोटा मोटी, ठीक है। ये अपना हो गया पश्चिम चंपारण। आगे बढ़ते हम लोग तिरहुत प्रमंडल के तहत। हाँ, तिरहुत प्रमंडल के तहत हम लोग क्या देखेंगे? तो पूर्वी चंपारण देखेंगे, यानी ईस्ट चंपारण। ओके, तो हम लोग ईस्ट चंपारण की बात करते, ये रहा अपना ईस्ट चंपारण। तो ईस्ट चंपारण से क्या डेवलपमेंट है? तो जॉर्ज ऑरवेल्स का बर्थ प्लेस मोतिहारी में है। इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। और ये कौन थे? तो एक मतलब जर्नलिस्ट थे, और ये क्रिटिसाइजर भी थे, क्रिटिक थे, और ये नोवेलिस्ट, एसेइस्ट, ये सारे चीज़ थे, ठीक है। तो इसलिए भी चर्चा में था कि रॉयल मिंट ऑफ ब्रिटेन जो है, इसने एक कॉइन इशू किया है इनके 75वें बर्थ एनिवर्सरी को इनको सम्मानित करने के लिए, जॉर्ज ऑरवेल का, ठीक है। तो कहीं पूछ ले कि जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थल कहाँ है? तो मोतिहारी में है, ठीक। यहाँ पे शौर्य वेदनम महोत्सव मनाया गया है मोतिहारी में, ठीक है। और एक चीज़ बता दें कि पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर जो है मोतिहारी में है, पश्चिम चंपारण का बेतिया में है। कहाँ है पश्चिम चंपारण का? तो बेतिया में, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ओके, तो शौर्य वेदना महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मोतिहारी में। इसमें क्या किया गया है? तो इंडियन आर्म्ड फोर्स का जो माइट है इसको डिस्प्ले किया गया है, इसकी जो शक्ति है इसको दिखाया गया है। मार्च 2025 का ये न्यूज़ है। ओके, एक नया प्लेनेटोरियम बनने जा रहा है पूर्वी चंपारण में। इससे पहले कहाँ है? पटना और दरभंगा में है। पटना और दरभंगा में पहले से तारामंडल है। ये अब तीसरा कहाँ बनेगा? तो पूर्वी चंपारण में, ध्यान में रखेंगे हम लोग। एक मधुबन विलेज है यहाँ का पूर्वी चंपारण का, जिसको कि नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। पहले 261 अर्बन लोकल बॉडीज़ बिहार में हुआ करते थे। अब जो है मधुबन विलेज को मिला के 262 अर्बन लोकल बॉडीज़ कहाँ? तो बिहार में है टोटल, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, ये सारी चीज़ों को लेके, ठीक। एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस इंडिजिनस ब्रीड एनिमल के लिए यहाँ शुरू किया गया है, स्थापित किया गया है। इंडिजिनस ब्रीड एनिमल्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस ईस्ट चंपारण में, ध्यान में रखेंगे हम लोग। यहाँ के डीएम है सौरभ जारवाल। इनको बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट का अवार्ड मिला है एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में इनको बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट का अवार्ड मिला है। अपने राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको, अपने राष्ट्रपति के द्वारा इनको बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट का अवार्ड मिला है। डीएम है अपने सौरभ जारवाल, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेली आईसीयू मतलब टेली इंटेंस केयर यूनिट का शुरुआत किया गया है मोतिहारी में, ठीक, ध्यान में रखेंगे हम लोग। ओके, एक मोदी मेमोरेबिलिया म्यूजियम यहीं बनाया गया है पूर्वी चंपारण में, मोदी मेमोरेबिलिया म्यूजियम, ये ध्यान में रखेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना कि विराट रामायण मंदिर ये कहाँ है? तो अपने पूर्वी चंपारण में है। सॉरी, कहीं मैं पश्चिम चंपारण बोल दूँ यदि मिस्टेक से, ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग पूर्वी चंपारण कर रहे हैं। ओके, तो विराट रामायण मंदिर कहाँ है? तो कैथवलिया और बहुआरा गांव है। कहाँ? तो चकिया के पास, पूर्वी चंपारण में ही ये यहाँ बनाया गया है विराट रामायण मंदिर। ये लगभग 169 एकड़ में, 169 एकड़ में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि 123 मीटर हाइट है इसका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी पूछ ले कि इसका कितना हाइट है, तो विराट रामायण मंदिर का तो 123 मीटर। ओके, एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट रक्सौल में डेवलप किया जा रहा है। ब्राउनफील्ड क्या होता है कि पहले से उसको थोड़ा सा रिवैम्प किया जा रहा है, रेजुविनेट किया जा रहा है। और ग्रीनफील्ड होता है कि एक नया किसी चीज़ का उद्घाटन हो रहा है, नया चीज़ का स्थापना हो रहा है, तो उसको ग्रीनफील्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया मोटा मोटी क्या कम्प्रिहेंसिवली हमने कवर किया इसको, वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण को। तो अभी हम लोगों ने ईस्ट चंपारण देख लिया। आगे बढ़ते हम लोग सीतामढ़ी जिला को देखेंगे। ये रहा सीतामढ़ी अपना, यहीं पे देख लेते हैं। तो सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी की रहने वाली है प्रीति सुमन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रीति सुमन सीतामढ़ी की, इनको जो है राष्ट्रपति गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, क्या किया गया है? तो राष्ट्रपति गौरव सम्मान से प्रीति सुमन को सम्मानित किया गया है। ओके, एक जानकी विहार लग्जरी होटल बनाया जा रहा है सीतामढ़ी में, ध्यान में रखेंगे। इसका नाम क्या होगा? जानकी विहार, एक लग्जरी होटल होगा, ठीक है। और जानकी टेम्पल कम्प्लेक्स पुनौरा धाम का जो ब्लूप्रिंट है अपने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा अनवील किया गया है। जानकी टेम्पल कम्प्लेक्स का ब्लूप्रिंट पुनौरा धाम में है ये, ठीक है।
और इसको विकसित किया जा रहा है अयोध्या टेम्पल के लाइन पे, ठीक है, उसी तर्ज पे इसको विकसित किया जा रहा है। और माता जानकी की मंदिर यहीं पे है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। और सीतामढ़ी हो गया अपना। तो अभी तक हमने वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, और अब करेंगे शिवहर, ठीक है। शिवहर का एक ही न्यूज अभी चर्चा में था कि अटल कला भवन यहाँ पे बनाया जा रहा है। और भी इसके बारे में फैक्ट जानने के लिए ना मैंने सभी 38 जिलों का जो है स्टैटिक जीके का एक वीडियो बनाया है, लगभग 50 से 51 मिनट का है। आप उसको देख ले सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको आप देख लें, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं करेंट अफेयर करवा ही रहा हूँ। ओके, ये हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया। अब बच रहा है अपना मुजफ्फरपुर, और क्या बच रहा है, वैशाली, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये अपना ज़िला रहा मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर को देख लें पहले। तो मुजफ्फरपुर में जो है बिहार का दूसरा खादी मॉल बनाया गया है। पहला कहाँ है, तो फर्स्ट कहाँ है अपना, तो पटना में, ध्यान में रखेंगे हम लोग। दूसरा खादी मॉल मुजफ्फरपुर में बना रहा है बिहार का, ओके। और जेपी नड्डा जी ने इनॉग्रेट किया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ओके। लेदर पार्क यहाँ एक खोला जा रहा है, ठीक है, लेदर पार्क टू बी ओपेंड मुजफ्फरपुर में। फर्स्ट इन पासपोर्ट क्लियरेंस है, पासपोर्ट बनाने में मतलब क्लियर करने में, पासपोर्ट क्लियरेंस में ये फर्स्ट है। और सेकेंड रैंक किसका था, तो मैंने पिछले सारण वाले में बताया था आपको कि सीवान जिला जो है सेकेंड रैंक पे था पासपोर्ट क्लियरेंस में। और फर्स्ट कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर है, ओके। तो हम लोग रिलेट करके पढ़ते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं कि एक रियल टाइम रिसोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी किया जा रहा है टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के स्रोत को आइडेंटिफाई करने के लिए रियल टाइम रिसोर्सेज अपोर्समेंट स्टडी कंडक्ट किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में, ओके। अगला है कि 15वां स्टेट लेवल सब जूनियर एंड सीनियर वुशु कंपटीशन मुजफ्फरपुर में ही आयोजित किया गया, ओके। एक डिफेंस सेक्रेटरी थे अपने रक्षा सचिव ऑपरेशन सिंदूर के समय में, वो राजेश कुमार उनका नाम है। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, राजेश कुमार, डिफेंस सेक्रेटरी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ओके। एक कनिष्क नारायण हैं, मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में जनरल इलेक्शन जीता है एज ए लेबर कैंडिडेट, लेबर पार्टी से इन्होंने जनरल इलेक्शन जीता है। कहाँ, तो यूके में, ध्यान में रखेंगे। निर्मला देवी हैं, काफ़ी चर्चा में रही हैं, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कनिष्क जो भी पर्सन इन न्यूज़ है मुजफ्फरपुर से, उसको मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ, उसको आप देख लेंगे। तो निर्मला देवी जो है ग्लोबल एम्बेसडर हैं सुजनी एम्ब्रॉयडरी के। सुजनी क्या होता है, अपने अगर लोग लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो जो अपना देहाती मैट्रेस होता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो इस क्षेत्र के होंगे, खासकर मिथिलांचल क्षेत्र के, ये जानते होंगे सुजनी के बारे में, ठीक है। तो निर्मला देवी हम लोग नाम याद रखेंगे, ग्लोबल एम्बेसडर हैं सुजनी एम्ब्रॉयडरी के, ठीक। शरद कुमार हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला पैरालंपिक्स हाई जंप में इन T63 कैटेगरी, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। आदित्य शेखर हैं जो कि रिसर्चर हैं न्यूमोनिया के लिए, कहाँ, तो जर्मनी के हेल्महोल्ट्ज सेंटर जर्मनी में क्या है, तो रिसर्चर हैं न्यूमोनिया के लिए, आदित्य शेखर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक नया बैग क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क खोला गया, कहाँ, तो बेला इंडस्ट्रियल एरिया में। क्या खोला गया बेला में, तो न्यू बैग क्लस्टर एंड टेक्सटाइल पार्क, ओके। नीलांजना शर्मा हैं जो कि यंगेस्ट हैं, 8 साल की हैं, जो कि पार्टिसिपेट की हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसने पार्टिसिपेट किया, सबसे यंगेस्ट हैं नीलांजना शर्मा, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, या प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और यहीं पे मुजफ्फरपुर में SKMCH है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में, न्यूज़ में था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। तो ये अपना मुजफ्फरपुर हो गया। और तिरहुत प्रमंडल का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अपना आज के करंट अफेयर की सीरीज का, इस वीडियो का लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वैशाली है, जो कि तिरहुत प्रमंडल का एक ज़िला है वैशाली, इसको हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो बात करें तो ये वैशाली ज़िला की, तो यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का स्थापना यहीं पे किया जाएगा। ये अपने यूनियन बजट में इस बार चर्चा में था, यूनियन बजट 25-26 में चर्चा में था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। यहीं पे उसको बनाया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ओके। एक राघोपुर टाउनशिप को डेवलप किया जा रहा है, किस मॉडल पे, तो सिंगापुर मॉडल के तर्ज पे राघोपुर टाउनशिप को डेवलप किया जा रहा है, ठीक। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम कम बुद्धा स्मृति स्तूपा, इसका उद्घाटन CM ने किया आपने 29 जुलाई 2025 को। ये डेट ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछ लेता है, और जैसे 68वीं PSC में पूछ लिया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है।
तो बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम कम बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम कम बुद्धा स्मृति स्तूपा, ठीक है, वैशाली में। हाजीपुर जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी था ऑन 12 नवंबर 2024, ओके। और कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है कि यहाँ पे जो कि सूज को एक्सपोर्ट किया है रसिया में, ध्यान में रखेंगे हम लोग। और पहला कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम बीटा ड्राई पोर्ट भी इसी का है, ठीक है। फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है बीटा ड्राई पोर्ट से कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही ये किया गया है, ठीक है। और बीटा ड्राई पोर्ट की बात करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो बीटा ड्राई पोर्ट को बनाया किसने है, ये पहला ड्राई पोर्ट है अपने बिहार का, ठीक है। और तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि इसको बनाने के लिए बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट के साथ किसने कोलैबोरेट किया, तो एक प्रिस्टीन मगध करके है, प्रिस्टीन मगध करके एक कंपनी है, पूरा नाम ध्यान में मुझे नहीं आ रहा है, प्रिस्टीन मगध और बिहार सरकार ने मिलकर बीटा ड्राई पोर्ट को डेवलप किया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो ये जो है अपना ये कंप्लीट हो गया तिरहुत प्रमंडल। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग दरभंगा प्रमंडल को कवर करेंगे, जिसमें मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिला आता है, ठीक है। तो इस तीनों डिस्ट्रिक्ट को हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे ही करके 9 वीडियो अपनाएगा, 9 प्रमंडल के तहत जो भी डिस्ट्रिक्ट 3800 जिला है उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।